बंदर और मगरमच्छ। एक नदी किनारे एक बहुत ही बड़ा और घना जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर इतने मीठे जामुन लगते थे कि एक बंदर उसी पेड़ पर रहने लगा। दिन भर नदी के किनारे मस्ती करता और मीठे जामुन खा अपना पेट भरता। एक दिन एक मगरमच्छ तैरता हुआ आया और उस पेड़ की छाया के तले सुस्ताने लगा। ऊपर बैठे बंदर ने उसे देख लिया और बोला, मगरमच्छ भाई, आप मेरे घर पधारे हैं, सो आपका स्वागत है। और ये कह उसने बहुत सारे जामुन तो मगरमच्छ के मुंह में डाल दिए। जामुन का मीठा स्वाद चख मगरमच्छ खुश हो गया और फिर वह रोज ही जामुन खाने आने लगा। दोनों में दोस्ती भी हो गई। दोनों घंटों बात करते और जामुन का मजा लेते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, आज कुछ ज्यादा ही जामुन तोड़ लो, मैं उन्हें घर ले जाऊंगा और अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। बंदर ने भी खूब सारे जामुन तोड़ मगरमच्छ को दिए और वो उन्हें लेकर अपने घर निकल पड़ा। मगरमच्छ ने घर पहुंचा, सारे जामुन अपनी पत्नी को खाने को दिया। जामुन खा मगरमच्छ की पत्नी को बहुत मजा आया और उसने पूछा कि आखिर इतने मीठे जामुन कहाँ से मिले। तब मगरमच्छ ने अपनी और बंदर की दोस्ती की कथा अपनी पत्नी को सुना दी। ये सुन मगरमच्छ की पत्नी के मन में आया कि इतने मीठे जामुन खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। बस फिर क्या, उसने बंदर का दिल खाने की इच्छा मगरमच्छ को कह दी। मगरमच्छ ने यह सुन बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी को समझने लगा कि बंदर तो उसका दोस्त है, वो उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। पर पत्नी तो तय कर चुकी थी, सो वो बंदर का दिल लाने की मांग को लेकर अड़ गई। जब मगरमच्छ नहीं माना तो पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया जब तक बंदर का दिल न मिले। अब मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। आखिर पत्नी की जिद के आगे उसकी एक न चली और वो बंदर का दिल लाने निकल पड़ा। जब वो पेड़ पर पहुंचा तो उसे देख बंदर ने उसका स्वागत किया और कुछ जामुन खाने को दिए। तब मगरमच्छ ने उससे कहा, भाई, मैंने कल तुम्हारे दिए हुए जामुन अपनी पत्नी को खिलाए थे। वो उन्हें खाकर बहुत खुश हुई, तो मैंने हम दोनों की दोस्ती की बात भी बताई उसे। अब वो जिद कर रही है कि अपने दोस्त से मिलाओ। आज तुम्हें मेरी पत्नी ने घर खाने पर बुलाया है। ये सुन बंदर भी खुश हुआ, लेकिन बोला, भाई, मैं कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मगरमच्छ ने उसे अपने पीठ पर बैठा ले जाने की बात कही तो बंदर मान गया और फिर मगरमच्छ बंदर को पीठ पर बैठा अपने घर की तरफ चल पड़ा। नदी के बीच पहुंचे तो अपने चारों तरफ पानी देख बंदर कुछ घबरा गया और डरी सी आवाज से मगरमच्छ को धीरे तैरने को कहा। उसका डर देख मगरमच्छ समझ गया कि अब बंदर पूरी तरह से उसके कब्जे में है और इसी आत्मविश्वास में उसने अपनी पत्नी की सारी बात बंदर को बता दी। अब बंदर समझ गया कि उसका आखिरी वक्त आ गया था। तब बंदर ने थोड़ी समझ से काम लिया और बोला, अरे, भाभी को मेरा दिल खाने की इच्छा है, तो पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुम जल्दी वापस चलो, मैं दिल उठा लेता हूँ, फिर तुम्हारे घर चलेंगे। यह सुन मगरमच्छ जल्दी से पेड़ की तरफ मुड़ गया। नदी किनारे पहुँचते ही बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख, कभी कोई अपना दिल भी निकाल सकता है। तुमने मेरे साथ छल किया और मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। अब जाओ यहाँ से और फिर कभी लौट कर यहाँ नहीं आना। ये सुन मगरमच्छ का शर्म से सर झुक गया। इस तरह अपनी सूझबूझ से बंदर ने अपनी जान बचाई।